हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 9% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग 5 डेज की बात करते हैं तो आपको 29% का रिटर्न, और 1 मंथ की बात करते हैं तो आपको इसमें 56% का रिटर्न, और 6 मंथ की बात करते हैं तो आपको इस स्टॉक में 90% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या फिलहाल से अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक का आपका अगला टारगेट क्या होने वाली है। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 51,576 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो वो आपको 90 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 23.8% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 30.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 18.7% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो फेस वैल्यू वो आप देख सकते हैं आपको 5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको जून 2025 में आपको 516 करोड़ रुपीज़ का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में यह बढ़ के आपको 718 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून 2025 में आपको ये 212 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको यह बढ़ के 282 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2024 में आपको 1717 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2071 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 547 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 738 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2024 में आपको ये 484 करोड़ रुपीस था, और मार्च 2025 में भी आपको ये अप्रॉक्स सेम देखने को मिल रही है 484 करोड़ रुपीस का। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 1802 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2181 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो भी आपको डिक्लाइन में आता हुआ देखने को मिल रही है। जो मार्च 2024 में आपको ये 223 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 167 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो कम होती है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको सितंबर 2025 में आपको ये 66.14% का देखने को मिल रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 5.05% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो 6% का, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको 22.79% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको करेंटली अभी आपको 533 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो अगला जो सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है, इसका ऑल टाइम हाई होने वाला है जो कि 654 रुपीज़ का है। अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 654 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 1000 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप में इसमें